हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9 यूनिट 12 हीरोन सूत्र हम कर रहे हैं। और आज हीरोन सूत्र यानी एक्सरसाइज 12.5 में क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं कवर। राइट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये आपके पास देखो तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। देखो यहाँ कहते हैं एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, जो भुजा है वो अनुपात के फॉर्म में दिया हुआ। राइट, ठीक है। तो और इसका जो परिमाप है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो हमें इसका त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज, तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं रफली। ठीक है, तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। ठीक है, तो एक का मान लेते हैं, ये जो भुजा है ना इसका अनुपात दिया, तो एक को मैं 12 मान लेता हूँ। और देखो जो अनुपात में दिया तो बेटा उसके साथ एक्स भी मान लिया जाता है, 12x 17x और ये हो गया आपके पास 25x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं माना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में माना भुजा AB, भुजा AB। देखो बेटा, देखो ये जो है ना आपके पास, ये जो अनुपात में दिया हुआ है ना 12:17:25 क्वेश्चन, ये यही अनुपात में लिख रहा हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन अनुपात के फॉर्म में दिया होता है तो भुजाओं के साथ x भी मान लिया जाता है, x के फॉर्म में, ताकि हम उसके x की वैल्यू निकाल कर फिर एग्जैक्ट वैल्यू अनुपात को तोड़कर और एग्जैक्ट हम भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो भुजा AB क्या मैंने क्या मान लिया, देखो 12 तो था ही, इसके साथ x लगे तो 12x हो गया। ठीक है, और देखो आप उसके पीछे आप सोच सकते हो मीटर या सेंटीमीटर, आपको देखना परिमाप सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको इसके पीछे लिखना आपको सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा AB हो गया आपके पास, पहली भुजा लिख सकते हो, माना पहली भुजा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप दूसरी भुजा, दूसरी भुजा आप कह लो BC को मान लीजिए 20 का, तो BC क्या है 17x। यहाँ देखो मैं लिख के दिखाया ना 17x, अनुपात में 12, 17 और 25 है। तीसरी भुजा 25 मान लिया, तो सेंटीमीटर लिखना है। तीसरी भुजा होगी बेटा आपके पास AC ना, या CA बोल सकते हैं, तो 25x। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र लगा लेते हैं। क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का सूत्र लगा लेते हैं। परिमाप क्या होगा बेटा, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग, यानी AB प्लस में BC प्लस में AC। राइट, तो यानी परिमाप क्वेश्चन में ऑलरेडी देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास 540, त्रिभुज का परिमाप 540 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे परिमाप, यानी 540। ए भी आपके पास 12x और बी से आपका 17x और ये आपके पास 25x। ठीक है बेटा, अगर आपसे जोड़ेंगे तो 12, 17 और 25, तो 25 और 17 42 और 12 कितने में 54 एक साथ आपके पास। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ छोड़ेंगे तो 54 बटा यहाँ पे 54 आ जाएगा और ये कट जाएगा 10, यानी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 10। लेकिन बात एक्स नहीं निकालना हमें, मतलब एक्स निकालना था, लेकिन हमें क्या करना है, उस एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, भुजाओं को सही फॉर्म में लाने के लिए। तो यानी अगर पहली भुजा होगी आपके पास देखा जाए तो पहली भुजा क्या माना था बेटा हमने AB, और AB की वैल्यू थी आपके पास 12x, यानी 12 और x की वैल्यू 10 निकल गया तो 120 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी भुजा ले लो, दूसरी भुजा आपके पास BC, ये आ गया 17x, 17 गुना में 10 कितना होगा बेटा 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा भी ले लो। ठीक है, तीसरी भुजा की आपके पास AC है ना, या CA, ये आपके पास 25x, यानी 25 और 10, इसकी वैल्यू 10 निकल गया तो आपके पास आ गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अब भुजा पता लग गया आपको 120, 170 और 250। राइट, अब हम क्या करेंगे, हीरो सूत्र लगा सकते। देखो परिमाप तो दिया हुआ है, पहले आप अर्ध परिमाप निकालो। ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया बेटा आपके पास परिमाप बटा 2, और परिमाप क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 540, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 270 आ गया। ठीक है बेटा, कैंसिल होकर 270 आ गया। अर्ध परिमाप को पता लग गया, अर्ध परिमाप में मतलब आपके पास ऐसे निकल के आ गया सेमी पैरामीटर। राइट, अब हम क्या करेंगे, हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरोन सूत्र द्वारा। हीरोन सूत्र क्या होता है बेटा, हीरोन सूत्र होता है आपके पास, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखकर मैं हीरोन सूत्र का प्रयोग करूंगा, और हीरोन सूत्र यानी रूट में S S माइनस में A
एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ठीक है बेटा, तो ऐसा आ गया आपके पास यहाँ पर 270 और यहाँ पर हो जाएगा 270 माइनस ए क्या आपके पास 120। ए क्या मतलब पहली भुजा 120। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 270 माइनस में दूसरी भुजा आपके पास 170 और तीसरी भुजा आपके पास 270 माइनस में 250। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लेस कर लेते हैं। ठीक है, 270 नीचे गुना 270 में से 120 गया तो 150 गुना 270 में से 170 गया तो 100, 270 में से 250 गया 30। राइट, तो यहाँ पहुंचे। अब मेरा मकसद क्या है, इसको गुणा करके इसका वर्गमूल निकालने नहीं, मेरा मकसद है इस रूट के अंदर जोड़ा बनाना है। अगर जोड़ा जो बन गया नहीं, जोड़ा पेयर बनाकर मैं क्या कर बाहर निकालूंगा, तो इसे गुना करके फिर वर्गमूल निकालना मतलब एक लंबा प्रोसेस को फॉलो करना है। इसलिए इससे अच्छा ये है कि हमें रूट में कोई वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई में तो हमें क्या करना चाहिए, पेयर बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक पेयर का मतलब अगर रूट के अंदर एक पेयर है तो वो बाहर अगर 1 यानी पेयर क्या हुआ वो बाहर आ जाए तो उसकी वो इस रूट से बाहर आ सकता है, बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई और वो रूट को कैंसिल कर पाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखो, यहाँ पर आप देखा जाए तो मैंने निकाला यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं आपके पास यहाँ पे मैंने 27 है ना, तो इसको टुकड़े कर लेते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर। और गुना में 10 भी लगा देते, 150 को देखो 150 को 270 आ गया। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 10 270 ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, अब आ जाओ 150 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 गुना में 5, 5 से 15 गुना में 10। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं 50 गुना 3 भी कर सकता था क्योंकि यहाँ पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने 10 गुना 10 कर दिया। 100 के लिए क्या किया मैंने 10 गुना 10, तो ये होगा। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखो 270 के लिए ना ये तीनों ये जो मैंने ये पेयर किया है 270 के लिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का पेयर किया 150 के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 10 गुना 10 100 के लिए, और यहाँ पे क्या 10 गुना में 2, ये किसके लिए हो गया बेटा 20 के लिए। अब देखते किसका किसका पेयर बन रहा है। मैं रेड मार्क करता हूँ, रेड मार्कर से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखो इसने अपना पेयर बनाया, 3 ने अपना पेयर बना लिया। देखो यहाँ पे एक 3 ईयर है, 3 ईयर, यहाँ पे ये जो जितने भी 3 ईयर 1 2 3 4 नहीं, इन्होंने अपना पेयर बना लिया है। ठीक है, अच्छा 10 का देखते हैं। यहाँ पे 10 एक बार ये रहा, 10 एक बार ये रहा, 10 एक बार ये रहा, तो 4 बार 10 है, यानी 2 पेयर है 10 के। और यहाँ पे देखो 5 अच्छा ये 5 हो गया, इसको मैं और भी ब्रेक कर सकता हूँ, 5 गुना 2 कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो ऐसा कर लूँ 10 को यहाँ पे मैं एक ब्रेक कर दे। देखो 10 में से 1 2 3 4 एक बार और 10 नजर आ रहा है, इसको और ब्रेक कर लो। किसमें कर सकते हैं, यहाँ पे 20 आना लास्ट में, मैंने इसको किया 5 गुना में 2 गुना में 2, 5 और इस 5 का भी पेयर बन गया। इसको आप दिखा सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर आपको और सरल बनाना है तो मैंने 3 गुना में 3 गुना में 3 ये सारे 3 को इकट्ठा कर लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ 10 का पेयर बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे 10 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10। ठीक है बेटा, यहाँ देखो सॉरी 1 2 3 4 4 बार 10 का 4 बार 1 2 3 4 लेते हैं। अब देखो 5 कितनी बार है, 5 गुना में 5 2 बार और 2 गुना में 2 तो सबका जोड़ा बनेगा। देखो इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका, सबने अपना जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाएगा, ये बाहर आ जाएगा। एक बार 3 ये जोड़ेगा, एक बार 3 बार ये जोड़ेगा, एक बार 10 बार, ये वाला 10 बार, वो वाला 5 बार और फिर 2 बार। ठीक है बेटा, इसका 5 बार इसका 2 बार। नहीं कोई भी ऐसी संख्या रहा है नहीं इस रूट के अंदर जिसका जोड़ा ना बन रहा हो, तो सबका जोड़ा बना, सब बाहर आया, रूट खत्म, रूट खत्म, रूट खत्म, टेंशन खत्म। राइट, इसकी मल्टीप्लाई करो और आ गया आपका आंसर 3 तिया 9, 3 तिया 9 ना, और ये 5 गुनी 10 है ना, 3 तिया 9 और ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, तो यानी 10 गुना 10 गुना 10 1000 हो गया। 1000 गुना 9 कितना होगा 9000, क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। राइट, तो बहुत इजी। देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई इस रूट के अंदर आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आपकी टेंशन बढ़ेगी। आपकी टेंशन क्या होगी, बढ़ेगी। राइट, इसलिए जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ इस रूट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसका वर्गमूल निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसलिए हमारा शॉर्टकट मतलब अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड अप्लाई कर ले, इसका पेयर बनाना है आपको, उसके टुकड़े करना शुरू कर दो। टुकड़े आपके मन में ऐसा सोचना है मेरे को कि इसका जोड़ा बनना चाहिए। जोड़ा बनने का मतलब वो बाहर आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और जब रूट से बाहर आएगा तो हमारा फाइनल आंसर मिलने वाला होगा। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर
इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाए और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो बेटा। जितना आप कंसेप्ट समझ पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होते चला जाएगा। तो प्लीज आप कंसेप्ट को समझना है और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने साथ नोटबुक को अपने साथ रखो ताकि उसको अच्छे तरीके से नोट करें। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से नोट करो, ताकि जब नोट करने से आपको मिलेगा फिर एक अच्छा व्यू मिलेगा और एक अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और फिर आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।